प्रैक्टिकल का सवाल है जिसमें कहा है एक थैले में 5 काली गेंदें, यानी एक थैले में 5 काली गेंदें और 7 लाल गेंदें और 3 सफ़ेद गेंदें, यहाँ गेंदें लिखा पड़ा है, गेंदें रखी हैं और एक गेंद उसमें से निकाला जाता है और बताना है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद लाल है या फिर दूसरा क्या रखा है काली है और तीसरे में कहा है काली नहीं है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो पहला पार्ट लिखते हैं। पार्ट 1 में कहा है लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो हम लिखेंगे निकाली गई गेंद का लाल होने की प्रायिकता। तो इसके लिए हम एक सूत्र का यूज़ करेंगे, वो सूत्र है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, संभव परिणाम की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो संभव परिणाम होंगे जो घटना घटेगी और कुल परिणाम होंगे यानी कि जितने यहाँ बॉल दिए पड़े हैं उतने, यानी कि 5, 7 और 3, इनको जोड़ोगे तो ये आपका बन जाएगा कुल परिणामों की संख्या। तो हम लिखते हैं संभव परिणाम की संख्या, तो हमने कहा लाल गेंद, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, यहाँ पे लाल गेंद कितने हैं तो लाल गेंद लिखेंगे, तो लाल गेंद है 7 और कुल परिणाम, तो इन सब गेंदों को आप जितनी गेंदें दी गई हैं इन सबको जोड़ लोगे तो कुल परिणाम की संख्या जो है वो आएगा 15। तो हम जो ये मान है दिया हुआ इसको इस सूत्र में रखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, मैं रेड जो बॉल है उसके लिए आर का यूज़ करूँगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू संभव परिणाम 7 बटे कुल परिणाम है 15, तो 15 रखेंगे। ये हमारा हो गया पहले का आंसर, इसे बॉक्स में कर देते हैं। सेकंड में कहा गया है कि जो बॉल निकाली गई है वो उसकी काली होने की संभावना या प्रायिकता क्या है। तो इसके लिए हम लिखते हैं पार्ट सेकंड में लिखा गया निकाली गई गेंद का काली होने की प्रायिकता। तो इसको लिए हम फिर से इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, संभव परिणामों की संख्या बराबर तो काली बॉलों की संख्या जो है वो संभव परिणाम होगा जो कि है 5। तो हम लिखते हैं 5 और कुल परिणाम की संख्या जो कि सेम रहेगी तो 15। तो इस दिए गए मान को हम वापस इसी सूत्र में रखेंगे, जिसको मैं काली बॉल है इसलिए मैं इसको बी मानता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और मान रखेंगे 5/15 और इसको जब हम काटेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू, इसको हमने बताया अभी 1/3। तो ये हमारा इसका आंसर होगा, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। नेक्स्ट में कहा है कि काली नहीं है, तो यानी कि जो बॉल वो निकाला गया है थैले से, में जो बॉल निकली है वो काली नहीं हो, इसकी प्रायिकता या संभावना क्या है, तो ये लिखेंगे। तो तीसरा नंबर पढ़ा रहेंगे, नंबर 3 निकाली गई गेंद का काली नहीं होने की प्रायिकता। तो इसके लिए हम एक नए सूत्र का यूज़ करेंगे, तो वो सूत्र लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। हम किसी भी चीज़ पर बार जब यूज़ करेंगे जब हमें दिखाना हो कि उसकी प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता नहीं होने को बार दर्शाएगा, तो यहाँ पे बी बार का मतलब ब्लैक नहीं होने की प्रायिकता को ये दर्शाएगा। तो इसका फॉर्मूला है कुल परिणामों की संख्या माइनस संभव परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। अब मेरे को उम्मीद है आपको ये सब सवाल जितने भी हमने समझाए वो समझ आया होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप खुद मुझे लिख के भेजें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार जो है उसका आंसर आप खुद निकाल के मुझे कमेंट करें।